एक ऐसी एक्सेल ट्रिक जिसको यूज करके आप 2 से 3 घंटे के अंदर 4 से 5 हजार रुपए तक भी इजीली कमा सकते हो और इसके अंदर हजारों प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। मैं आपको ये ट्रिक ही नहीं समझाऊंगा बट ऑल्सो मैं आपको शो करूंगा इसका पेमेंट प्रूफ। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो दिन में 1 या 2 घंटा निकाल के भी इस तरह से महीने में 30, 40 या 50 हजार तक इजीली कमा सकते हैं। बट इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तभी आपके लिए फायदा है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेट्स हेड ओवर और समझते हैं ये ट्रिक एग्जैक्टली क्या है। ऑलराइट, चलो समझते हैं कि एग्जैक्टली काम क्या है। देखो, काम है पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट करने का। इसके अंदर सैकड़ों प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं कि क्लाइंट के पास जनरली ये इशू बहुत ज्यादा आता है कि उनके पास कुछ पीडीएफ आती है बैंक से या अपने दूसरे क्लाइंट से या कहीं से वो डाउनलोड करते हैं, उनको एक्सेल में कन्वर्ट करके प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ चाहिए होता है। बट क्लाइंट को या तो ये काम नहीं आता होता या तो उनके पास टाइम नहीं होता, इसीलिए इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। अब हम चलते हैं fiverr.com पे। घबराओ नहीं, देखो फाइवर पे आई नो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है बट प्रोजेक्ट लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो मैं बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूं। आपके पास लोकल भी ऑडियंस होती है, इनसे प्रोजेक्ट मिलता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये गिग है और इनके पास ऑलरेडी अगर रिव्यूज देखोगे तो 500 से ज्यादा रिव्यू हैं। इनका 99% काम है पीडीएफ से एक्सेल में कन्वर्ट करने का। और देखो, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम 3 पैकेजेस ये ऑफर करते हैं। बेसिक के अंदर अगर आप देखते हो तो ये 5 पेजेस तक की पीडीएफ को कन्वर्ट करते हैं जिनके चार्ज करते हैं 820 रुपए। और यही अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो 40 पेजेस तक की पीडीएफ को कन्वर्ट करते हैं जिसमें चार्ज करते हैं 1640 रुपए। और यही अगर हम प्रीमियम की बात करते हैं तो 200 पेजेस तक की पीडीएफ को कन्वर्ट करके 4000 से ज्यादा रुपए ये चार्ज करते हैं और 3 दिन का डिलीवरी टाइम देते हैं। मैं आपको जो टेक्निक इसके अंदर बताने वाला हूं कि आप भी ये काम कर पाएंगे और फर्क नहीं पड़ता कितनी बड़ी पीडीएफ है। हाँ, थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है लेकिन ये काम अगर 200-400 पेजेस की पीडीएफ होगी तो 2 से 3 घंटे में आप इजीली कर पाओगे और इतना आप मिनिमम चार्ज कर पाओगे, राइट? अभी तक अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर द सेम। चलिए अब समझते हैं कि एग्जैक्टली ये काम कैसे होगा। उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी ये पीडीएफ खुली हुई है और इस पीडीएफ को मुझे कन्वर्ट करना है। अब ये सैंपल पीडीएफ जो मैंने ली है ये सिर्फ 2 पेजेस की है क्योंकि इससे आपको तरीका समझ में आएगा कि एक्सेल के अंदर इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। अब कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप देखोगे तो यहां पे मैंने ऑलरेडी एक वेबसाइट खोली है, आई लव पीडीएफ, स्मॉल पीडीएफ, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पर आप फ्रीली किसी भी एक्सेल को आप कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी पीडीएफ को कन्वर्ट कर सकते हो एक्सेल के अंदर। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं मैं इसको सिंपली यहां पर ब्राउजर में आके ड्रॉप कर दूंगा। अब फर्दर ये प्रोसेसिंग सिर्फ आई लव पीडीएफ जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो करेगा। अब सिंपली मैंने डाउनलोड किया एक्सेल और ये विद इन अ सेकंड यहां डाउनलोड हो गई। डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको ओपन कर लिया और देखते हैं कि किस तरह से ये दिखता है। क्या वो पीडीएफ जो हमने देखा था वहां से मैच होता है या नहीं होता। लेट मी ऑल्सो कीप इट ओपन फॉर यू ताकि आप समझ ले कि इस तरह का डेटा हमें एक्सेल में चाहिए। तो अब जो एक्सेल ओपन हो रहा है यहां पे, लेट अस सी whether it is actually matching or not। हाँ, ये मैच कर रहा है। अगर आप देखोगे तो मैं नीचे तक जाता हूं तो यहां पर ये डेटा भी मैच कर रहा है बट प्रॉब्लम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग में मुझे दिख रही है। क्या फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम दिख रही है कि यहां पर एक सेल के अंदर ये सारी चीजें आ चुकी हैं नीचे की जो हमें ठीक करना पड़ेगा। दूसरा, आप देख रहे हैं कुछ कॉलम मर्ज्ड हैं यहां पे, ये पूरे कॉलम मर्ज हैं। अगर ये मर्ज होंगे तो कैलकुलेशन में बाद में क्लाइंट को दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए इसको भी हम लोग ठीक कर देंगे। तो क्या होता है प्रोसेस, सबसे पहले आप कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन आप समझ गए, बहुत ज्यादा इजी है। नेक्स्ट पार्ट है इसको थोड़ा क्लीन करना, फॉर्मेट करना। अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको यहां पे समझाता हूं। तो जो भी स्टेप, जो भी प्रॉब्लम्स हमें दिख रही है हम उसको सॉर्ट करते चले जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो मर्ज्ड जो सेल्स हैं उनको मैं अनमर्ज करूंगा, जो कॉलम्स मर्ज्ड हैं। तो इसके लिए मैंने पूरी एक्सेल शीट को सेलेक्ट कर दिया यहां पे क्लिक करके। उसके बाद आप देखोगे मर्ज एंड सेंटर आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जितने भी मर्ज्ड हैं वो अनमर्ज हो जाएंगे, मतलब ये अलग अलग हो जाएंगे कॉलम्स। उसके बाद मैं इनको थोड़ा सा स्ट्रेच आउट कर देता हूं ताकि हमें डेटा दिखे। तो मैंने इनको पकड़ा और इस तरह से इनको स्प्रेड कर दिया। अब स्प्रेड करने से भी देखो क्लियरली मुझे क्या दिख रहा है। मैं अगर थोड़ा सा नीचे जाता हूं तो आप देखोगे डेटा 2 कॉलम में बटा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो डेटा है ये वाला, ये उठ के इधर आना चाहिए तभी ये सेट हो जाएगा बाकी सारे कॉलम्स पे। तो वो कैसे करेंगे, मैंने यहां पे क्लिक किया और सबसे नीचे तक इसको मैंने सिलेक्शन दे दी, राइट। कंट्रोल एक्स कट करने के बाद यहां पर आए, कंट्रोल वी एंटर कर दिया। यहां से ये सेम कॉलम में एटलीस्ट आ गए। तो अभी हमारा थोड़ा सा काम बेटर हुआ।
अब ये जो ब्लैंक कॉलम्स हैं हम इनको डिलीट कर देंगे बिकॉज इनका कोई भी यूज नहीं है। तो इसको मैं इंडिविजुअली सेलेक्ट कर लेता हूं, हालांकि मैं शॉर्टकट ज्यादा यूज करता हूं बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर यू इसको मैंने सिलेक्शन दिया, राइट क्लिक किया, डिलीट किया और देखो यहां पे डिलीट हो गया। देखो इन्हीं चीजों के क्लाइंट आपको पैसा देता है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके पास इतने स्किल नहीं होते, ना ही कोई एक्चुअल में कोई काम करने वाला होता है जो ये काम उनके लिए कर पाए। अब एक लास्ट चीज और रह गई, अगर आप देखोगे तो इस सेल के अंदर सब कुछ आ रहा है ना, 2 रोज आ रही है, एक रोज वाली, रोजेस वाली और एक टोटल वाली। तो मैं पहले इसको कट करके थोड़ा दूर ले जाता हूं ताकि बाकी का डेटा डिस्टर्ब ना हो। अब आप देखोगे कि एक सेल में ये आ चुका है, मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूं ताकि क्लियरली दिखे। अब देखो टोटल वाली जो रो है उसकी हमें जरूरत नहीं है, वो हम सम फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं इसको सिलेक्शन दे देता हूं और इसको रिमूव कर देता हूं। अब बचती है हमारी जो ये वाली रो है, इसको हम लोग क्लीन करेंगे। अब इसको क्लीन करने का एक तरीका जो मैंने और भी वीडियोस में बताया है वो है टेक्स्ट टू कॉलम्स। टेक्स्ट टू कॉलम के अलावा भी इसका एक तरीका होता है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ, राइट। अच्छा, उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा के अंदर गए, डेटा के अंदर आता है टेक्स्ट टू कॉलम, मतलब डिवाइडिंग द कंटेंट ऑफ अ सेल इनटू डिफरेंट कॉलम विच मींस टेक्स्ट टू कॉलम्स। अब इसको सिलेक्शन दिया, फिक्स विड्थ में गए, नेक्स्ट किया और जहां पर भी मुझे ब्रेक चाहिए मैंने वहां ब्रेक दे दिया। अब मेरे को यहां ब्रेक नहीं चाहिए तो यहां ब्रेक चाहिए, फिर उसके बाद मुझे यहां ब्रेक चाहिए, यहां ब्रेक चाहिए, बस क्लिक करते गए और वो कॉलम ब्रेक डालता चला गया। मैं यहां पे फिनिश कर दूंगा तो आप देखोगे ये मल्टीपल कॉलम्स में ब्रेक हो गया जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए। अब इसको मैं यहां से सिलेक्शन देता हूं, कंट्रोल एक्स किया, कट कर दिया और यहां पर आकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूं ताकि डेटा मेरा सिमेट्रिकल आ जाए। बट अब ये आप देखोगे फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी दिख रही है। क्यों गड़बड़ी दिख रही है? क्योंकि इसके अंदर कुछ अनवांटेड से ब्लैंक है। ये देखो मैं सिलेक्शन करके आपको दिखा रहा हूं। तो इसको हटाने के लिए मैंने एक सेल, एक पर्टिकुलर आइटम को कॉपी किया, कंट्रोल सी, एंटर, उसके बाद मैंने इसको पूरे को सिलेक्शन दिया। अब हम क्या करेंगे, इस जो अनवांटेड सा पार्ट है उसको रिप्लेस कर देंगे ब्लैंक से। तो ब्लैंक से रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल एच और उसके बाद मैं यहां पे पेस्ट कर दूंगा फाइंड व्हाट, जो मैंने अभी कॉपी किया था अनवांटेड, और मुझे इसको रिप्लेस करना है किसी भी चीज के साथ नहीं, मतलब मुझको उसे ब्लैंक कर देना है। रिप्लेस ऑल, ओके और क्लोज। अब देखो यहां पर वो एक्चुअल में जा चुका है। फॉर्मेटिंग के लिए मैं इसको क्लिक करूंगा और यहां पर एक आता है फॉर्मेट पेंटर, उसको मैंने क्लिक किया और इसके ऊपर एज इट इज चला दिया। तो एग्जैक्टली फॉर्मेटिंग हमारी वैसे हो गई। अब इसको हमने विड्थ भी ठीक कर दी। अब फाइनल जो चीज हमारे पास रह गई है वो है टोटल्स की रोज और यहां पे मैं डाल दूंगा इक्वल टू सम फंक्शन। सम करने के बाद जितने भी ऊपर डेटा है उसको हमने सम कर दिया और उसके बाद हम इसको डाल देंगे यहाँ पे, कॉपी पेस्ट कर देंगे और उसके बाद जैसा हमने पहले भी फॉर्मेटिंग करी थी उसके यहाँ पे फॉर्मेटिंग हम लोग कर देंगे और यहाँ पर एक बॉर्डर डाल देंगे। तो काम यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये काम देखो हमने 5 मिनट के अंदर अंदर कर दिया। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो, इसको सिलेक्शन दिया, मर्ज एंड सेंटर कर दिया, फिर इनको सिलेक्शन देके मर्ज एंड सेंटर कर दिया ताकि यहां पर ये क्लियरली हमें विजिबल हो जाए, राइट। और यहां पर आप चाहें तो बॉर्डर डाल सकते हैं और मैं जनरली शॉर्टकट यूज करता हूं जो मैं बाकी वीडियोस में बताता हूं, ऑल्ट HBA, तो बॉर्डर यहां पर आ जाता है। तो इस तरह से ये डेटा क्लीन हो गया और आप प्रेजेंट करके आप इजीली फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। अभी तक अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बताना चाहता हूं कि अगर आप फ्रीलांसिंग में आते हैं तो कितना कमा सकते हैं। देखिए एज अ पार्ट टाइमर अगर आप इसमें आते हैं और 1 घंटा डेली का देते हैं तो आप 800 रुपए मिनिमम चार्ज कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप महीने भर का 32,000 रुपए इजीली एज अ पार्ट टाइमर कमा सकते हैं अगर दिन में 1 घंटा भी इस काम को देते हैं, राइट। इसमें प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं और अगर आप फुल टाइम इसके अंदर आते हैं तो 1 लाख रुपए से ज्यादा भी इजीली कमा सकते हैं। ये आपके पास कैलकुलेशन सामने विजिबल है। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, मेरे बहुत से मेंटी अच्छा खासा अर्न करते हैं फ्रीलांसिंग से, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं खुद फ्रीलांसिंग कर रहा हूं। तो मैं इस चैनल के थ्रू लोगों को बताता हूं कि आप कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो आप देखिए मेरे एक मेंटी ने एक प्रोजेक्ट लिया teacheron.com से। वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी कंपटीशन नहीं है। हाँ, थोड़े कॉइन्स खर्च करने पड़ते हैं टू गेट द लीड, बट लीड बहुत अच्छी आती है। और उन्हें जो प्रोजेक्ट मिला वो 25,000 रुपए पर मंथ का रेकरिंग प्रोजेक्ट मिला। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आप सोचिए अगर 25,000 रुपए महीने का आपको मिलेगा एज अ साइड इनकम, तो आपको अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं और आप फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है और अगर आप इतना अर्न कर लेते हैं साइड इनकम,
तो अपने बहुत सारे लग्जरी जो विशेस हैं वो पूरी कर पाएंगे। दैट्स द एडवांटेज ऑफ डूइंग सम फ्रीलांसिंग। और अपने काम में भी आप डेफिनेटली ये चीज यूज कर सकते हैं। अगर आप और भी इस चीज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कैसे आप एक्सेल के थ्रू फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा कमा सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक फ्री मास्टर क्लास रख रहा हूं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन, बायो और फर्स्ट कमेंट में दिया है। आप चेकआउट करो और ये ज्वाइन करने पे आपको बोनसेस मिलेंगे 1500 रुपए तक के। अब इसके अंदर मैं क्या कवर करने वाला हूं, एक स्ट्रेटेजिक पाथ कवर करूंगा कि कैसे आप सेकंड सैलरी अर्न कर सकते हैं बिना अपनी जॉब छोड़े। दूसरा, आप मोस्ट प्रैक्टिकल एंड इन डिमांड स्किल कैसे लर्न कर सकते हैं, और आपको लाइव प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा जिसमें आप 15 मिनट में 1500 रुपए तक इजीली कमा सकते हैं। और ऑल्सो मैं आपको बताऊंगा अगर आप यही चीज, अगर आपके पास एक्सेल की इंटरमीडिएट टू एडवांस नॉलेज है तो आप कैसे 15 से 20 हजार रुपए पर प्रोजेक्ट भी कमा सकते हैं। और फ्रीलांसिंग की कुछ ऐसी टिप्स, बारीकियां बताऊंगा जो कि मैक्सिमम फ्रीलांसर्स को नहीं पता होता। और साथ ही में आपको बोनस मिलेगा 1500 रुपए तक का। वेट मत करो, फ्री मास्टर क्लास है, जाओ नीचे साइन अप करो इस फ्री मास्टर क्लास पे। लिंक नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन, बायो और फर्स्ट कमेंट में। मैं आपको वहां पे मिलूंगा ऑनलाइन और आपके जितनी भी क्वेरीज और क्वेश्चन होंगे उनको आंसर करूंगा। आई विल सी यू ओवर देयर। थैंक यू।